दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिला एंड कहीं ना कहीं 1105 रुपये के आसपास हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ये कंपनी के अंदर दोस्तों अगर आपको निवेश करना है तो एक लास्ट मौका है, इसके बाद आपको बिल्कुल भी टाटा टेक के अंदर निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। और जो प्राइस रेंज के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है ये 100% आपको बिल्कुल भी कंपनी इस प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड नहीं करेगा। इतना ज़्यादा हमें टेक्निकली ये कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमें क्या बुलिशनेस नज़र आ रहा है चलिए एनालिसिस करके देख लेते हैं। उसके साथ साथ जितने सारे टारगेट्स हमें कंपनी के रिलेटेड नज़र आ रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाटा टेक का अगर आप पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 6 महीने में कंपनी के द्वारा कहीं ना कहीं 16% तक का करेक्शन गिरावट हमें देखने को मिल चुका है। और ये गिरावट एक रीजंस की वजह से है क्योंकि जब टाटा टेक का आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था तब कंपनी ने 140% तक का लिस्टिंग गेन दिया था इनके शेयर होल्डर्स को। तो कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर इतना बड़ा लिस्टिंग गेन देता है उसके बाद कंपनी क्या है लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा बहुत गिरावट के अंदर शो करता है। लेकिन जैसे कंपनी का कंसोलिडेशन वाला पीरियड खत्म होता है, गिरावट वाला पीरियड खत्म होता है, अचानक से कंपनी के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाती है। और वही पीरियड अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का हमें स्टार्ट होने वाला है। इनफैक्ट हमें कल के दिन से ही अच्छी खासी रैली टाटा टेक के अंदर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जैसे ही आज के दिन मार्केट क्लोज हुआ, अगर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 7214 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। ये अगर आप देखोगे बहुत बड़ा बाइंग दोस्तों किया गया है, बहुत बड़ा ऑर्डर हमें लगाया गया है आफ्टर मार्केट। उसके साथ साथ कंपनी के अंदर आज के दिन का डिलीवरीज ऑब्जर्व करेंगे तो 60% तक के डिलीवरीज हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आया। ये जो आपको डिलीवरीज देखने को मिला है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट को देख के, कंपनी के बिजनेस को देख के, उसके साथ कंपनी के पैरामीटर्स को देख के हमें तेजी नजर आए हैं। ये डिलीवरीज देखने को मिला है। एक तो फंडामेंटली कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे और टेक्निकली भी करंटली कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रही है। ये किन लोगों की एंट्री हुआ है? यहाँ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि क्यों कंपनी के अंदर तेजी आने वाली है और क्यों हमें कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ मैंने टाटा टेक का टेक्निकल चार्ट ओपन किया है। जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि हमने कब इस कंपनी को आपके साथ शेयर किया। तो जैसे कंपनी का ब्रेकआउट दिया गया था वैसे हमने बात किया था, यहाँ कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, फिर कंपनी रिटेस्ट करेगा और फिर ये तेजी हमें कंटिन्यू होगा। इस तरीके से हमने एनालाइज किया था। अगर आप करंटली देखोगे तो एक पैरेलल चैनल हमें कंपनी क्रिएट किया है। देखा गया ये है कंपनी का एक पैरेलल चैनल जो कि एक रेजिस्टेंस था और ये एक सपोर्ट है। कंपनी बीच में क्या हुआ था, जैसे ही मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही अंदर हमें कंपनी लगातार दोस्तों ट्रेड कर रहा था। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था, क्या कंपनी लगातार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा? नहीं, कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन टाटा टेक के अंदर बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं था, इस वजह से हमने क्या डिस्कस किया था कि कंपनी आप ब्रेकआउट कर सकती है। तो ब्रेकआउट भी किया एंड आज के दिन कंपनी ने रिटेस्ट भी किया। यहाँ अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो कंपनी के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी ब्रेकआउट देगा और रिटेस्ट करेगा वो हो चुका है। अभी कल के दिन से अच्छी खासी रैली टाटा टेक के अंदर नजर आ सकती है। और एक बार ये लेवल्स का अगर कंपनी ब्रेकआउट करता है, ये लेवल्स का भी अगर कंपनी ब्रेकआउट करता है तो आप समझ सकते हो सबसे पहले आपको कंपनी को क्या टारगेट अचीव करके दे सकता है। सबसे बड़े 1340 रुपीज़ तक का टारगेट आपको कंपनी अचीव करके देगा। और ये भी कंपनी लेवल्स अगर ब्रेक करता है फिर 1600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें टाटा टेक ये अचीव करके दे सकता है। और ये जो टारगेट है ना वो टेक्निकल चार्ट के अंदर भी दिया गया है, उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी ये टारगेट्स हमें दिया गया है। देखिएगा इनका मानना है कि 1300 रुपये से लेकर 1600 रुपीज़ तक आपको टारगेट ये कंपनी अचीव करके दे सकता है। और इन दोनों लेवल्स के इनके द्वारा एवरेज भी किया गया है। इनका मानना है कि ये एवरेजली 1450 रुपीज़ तक का लेवल्स का हमें अच्छा खासा टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। और ये 2024 के लिए टारगेट से और 2025 के लिए भी इनके द्वारा टारगेट दिया गया है। कहीं ना कहीं 2000 रुपीज़ का लेवल्स का हमें टारगेट दिया गया है। और इनके अंदर एक और अगर आप टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके चलेंगे तो बेसिकली जैसे दोस्तों हम लोग क्या डिस्कस किया था कि जो कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है उसके बाद जैसे कंपनी, देखिएगा अभी एक पॉइंट नोट करना, ये एक
येलो कलर का लाइन है, राइट। येलो कलर का लाइन क्या इंडिकेट्स करता है? येलो कलर का लाइन इंडिकेट्स करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज। एंड ग्रे कलर का लाइन दोस्तों क्या इंडिकेट्स करता है? ग्रे कलर का लाइन इंडिकेट्स करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। जब भी कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों तेजी आता है, राइट, फॉर एग्जाम्पल आप यह देख सकते हो जैसे जैसे कंपनी के अंदर तेजी आता जाएगा, कंपनी क्या करेगा, मूविंग एवरेज पर आएगा, सपोर्ट लेगा और फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा। उसका रिवर्स पैटर्न होता है ये इस तरीके से। जो भी कंपनी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है और ये है 50 दिन का मूविंग एवरेज, इससे नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी क्या है ना, इससे पहले कंपनी ने बिल्कुल भी 50 दिन का मूविंग एवरेज यानी कि येलो लाइन को क्रॉस नहीं किया था, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ हमें फाइनली येलो लाइन को क्रॉस हो चुका है। अभी कल के दिन से यही से एक रिवर्सल नजर आ सकता है। सबसे पहले 1200 रुपये का लेवल्स कंपनी अचीव करेगा और उसके बाद 1300 रुपये तक का लेवल्स हमें कंपनी अचीव करके दे सकती। और ये कंपनी दोस्तों फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली 40% तक का जो रेवेन्यू है टाटा टेक का, ये आईटी सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन 40% तक का रेवेन्यूज टाटा मोटर्स से कंपनी जनरेट करता है एंड जैगुआर एंड लैंड रोवर से कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। और बाकी का जो 60% है वो कहीं ना कहीं कंपनी और दूसरे सेगमेंट से हमें काम करके ये रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। तो जरूर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, इसके बाद आपको मौका नजर नहीं आएगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस के अंदर देखोगे तो आज के दिन भी मार्केट के अंदर तेजी था, लेकिन टीसीएस के अंदर हमें कमजोरी नजर आया। इसके जो मेन रीजन है कि क्यों हमें कमजोरी देखने को मिल रहा है, वो रिजल्ट है कंपनी का Q4 का रिजल्ट। यानी कि जो रीजन क्या है, कंपनी का Q4 का रिजल्ट। यहाँ दोस्तों रिजल्ट्स रिगार्डिंग हमें एक प्रीव्यू दिया गया है। प्रीव्यू यानी कि क्या, कि ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है, इनके स्टडी के हिसाब से कंपनी का कैसे नंबर्स आ सकते हैं रेवेन्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर और प्रॉफिट्स के अंदर, वो सब कुछ चीज़ें दिया गया है। इनका मानना है कि जो कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, सिर्फ टीसीएस का नहीं बल्कि इन्फोसिस का या फिर विप्रो का, वो इतना अच्छा खासा आने का आसार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ये कंपनीज का रिजल्ट फ्लैट भी आता है ना, फिर भी मार्केट क्या करेगा, बहुत अच्छा खासा अप्रिशिएट करेगा और कंपनी के अंदर गिरावट नहीं आएगा। लेकिन जो हमें मार्केट का एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल अगर कंपनी नहीं करता, तो आप समझ जाना कि यही से गिरावट हमें देखने को मिल सकती। लेकिन जिस हिसाब से लगातार कंपनी गिर रहा है, वैसे डिलीवरीज लगातार इंक्रीज हो रहा है। आज के दिन भी अगर आप टीसीएस के अंदर डिलीवरीज देखोगे तो 72% तक की डिलीवरीज हमें देखने को मिला है। ये जो डिलीवरीज है ये पब्लिक बिल्कुल भी नहीं करता, रिटेलर्स बिल्कुल भी बाइंग नहीं करता। ये डिलीवरीज हमें किया जाता है, बाइंग किया जाता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा। यानी कि आप समझ जाना, यहाँ जो हमें निवेश किया गया है ये म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा निवेश किया गया। लेकिन अभी तक हमें मार्च महीने का डेटा नहीं आया। जैसे मार्च महीने का डेटा आएगा ना, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो अक्टूबर के अंदर भी बाइंग किया, नवंबर के अंदर भी बाइंग किया, जैन के अंदर भी और फेब के अंदर भी। सिर्फ दिसंबर महीने के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया था, लेकिन बाकी हर एक महीने माल हमें बाइंग किया गया था। इनफैक्ट अभी मार्च महीने का भी डेटा आएगा ना, उसके अंदर भी वही आपको देखने को मिलेगा कि लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बाइंग किया जा रहा है। सिर्फ टीसीएस नहीं बल्कि विप्रो के अंदर भी और इन्फोसिस के अंदर भी। यानी कि कंपनी लगातार गिर रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड साइलेंटली माल लगातार बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जरूर कंपनी के अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकता है। एंड रिसेंटली ये सिक्योरिटीज के द्वारा हमें टीसीएस के अंदर टारगेट दिया। इनका मानना है कि 4600 रुपीज तक का टारगेट कंपनी अचीव करके दे सकते। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकती हो। टीसीएस का जो रिजल्ट आने वाला है वो 12 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम बात करने वाले हैं स्प्रे किंग लिमिटेड के बारे में। 222 रुपये पर कंपनी ट्रेड करा और मैक्सिमम में 1600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर 1 के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।